हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 4.2 5 प्रश्न शुरू किया था और इसके पहले प्रश्न को बताकर वीडियो को रोक दिया गया था। आज इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आगे के प्रश्नों को कैसे किया जाएगा। हालांकि जैसा पांचवा प्रश्न मैं आपको समझाया था हमने आपको, वैसा ही पांचवे के सभी पाठ लगने वाले हैं, पर फिर भी कुछ प्रश्नों पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो भैया आपको समझना ही होगा चीज़ों को अच्छे से कि कैसे हो रही हैं ये सवालें हल, अन्यथा आपके लिए समस्या हो जाएगी। पाँचवें का 2 देखा जाए। चल y बराबर आपको दिया है -3/4 और यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है y² - y + 4 = 0। अब यहाँ पे समीकरण के बाएं पक्ष में y बराबर समीकरण के बाएं पक्ष में y बराबर -3/4 रखने पर, और इसमें क्या प्राप्त होगा? बायां पक्ष इसके बराबर मिल जाएगा y की जगह पे -3/4 घाते 2 -3/4 घाते कुछ नहीं, और ये तो हो जाएगा 4। इसमें क्या हल करने के मिलेगा? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इस माइनस से प्लस मिल जाएगा और यहाँ पे +4 है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें कोई ज़ीरो लाने की क्षमता है? इसमें बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी धनात्मक गिनतियों को जोड़ें तो कभी भी वो ज़ीरो नहीं ला सकती हैं। यहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा पर ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। खैर, यहाँ पे जोड़ते हैं, इसके बटे 1 लगा देते हैं, एलसीएम 16 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 4 चौक 16 तो ऊपर 4 से गुणा, 4 3 12 हो जाएगा। 1 में 16 में भाग किया तो 16 मिल जाएगा, 16 चौके 64 मिल जाएगा। जोड़ते हैं और ये 4 2 6 5 6 9 15 5 हासिल लगे 1 6 1 7 1 8 हो जाएगा बटे 16। अब यह जो है वो बराबर नहीं है ज़ीरो के, जो कि दाएं पक्ष था, इसलिए हमारा जो ये y बराबर दिया गया है -3/4 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना होता है। यहाँ पे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि -3/4 को जब यहाँ पे रखा जाता है तो -3 का वर्ग हो कर के भी +9 ही मिलता है। -9 किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि -3/4 का जब वर्ग करते हैं तो यहाँ पे -3/4 गुणते -3/4 मिलता है। इन दोनों माइनसों का गुणा हो जाता है, +3 का वर्ग हो जाता है 9, 4 का हो जाता है 16। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। बाकी यहाँ पे माइनस कैसे हो जाता है प्लस, ये आपको पता ही है, और इस प्रकार से उत्तर का हल मतलब समीकरण का हल नहीं है। अब अगर देखा जाए कि x बराबर 2/3 और यहाँ पे हल करने के लिए रखने के लिए, तो आप इसे अभी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। जैसे ये माइनस में था वैसे ये रख देना है, और ये -1, मतलब सभी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। पर आप लोग अगर इसे कर नहीं पाएंगे तो बड़ी समस्या होगी भाई, कि ऐसे क्या स्थिति आ पड़ती है कि इन चीज़ों में, इन हाल छोटे छोटे प्रश्नों में आपको हल करने में समस्या आती है। ऐसे कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर ये पाँचवें का आपने तीसरा नहीं बताया, या फिर चौथा नहीं बताया, या फिर दूसरा नहीं बताया। भाई मान को रखना है, हल करना है, उत्तर देखना है कि कितना मिलेगा। अगर आप बहुत भयंकर गलतियां करते हैं, अथाह गलतियां करते हैं, गलतियों के सरताज हैं आप, तभी आपसे ये सवाल नहीं हो पाएंगे, अन्यथा बड़े आराम से कर पाएंगे। क्योंकि गणित में कभी भी जो सवालें हैं उन्हें रटना नहीं होता है, तरीका सीखना होता है। तरीका हमने आपको पहले सवाल में, इस सवाल में बता दिया। 2 सवालें ऊपर की हल हो चुकी हैं, उसमें मैंने आपको समझा दिया। अगर उन तरीके से समझ करके आप नहीं रख पा रहे हैं इन्हें,
ठीक है, तब तो बड़ी गड़बड़ है। आपको मैथ पढ़ना छोड़ देना चाहिए, किसी काम के नहीं हैं आप। बात समझ में आई? तो बात को समझो, पीछे की वीडियो को पीछे करके इन सवालों को फिर से समझो, समझने के बाद इन्हें खुद करने की कोशिश करो, और नहीं कर पाए तो भैया गणित छोड़ दो, क्योंकि इन छोटी छोटी सवालों का हल इतना अच्छे से समझाने के बाद भी आपसे नहीं मिल पा रहा है तो 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, जब तक उत्तर ना मिले तब तक करो। और अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, भाई इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो इस सवाल को पहले कर लो, इसका नहीं मिल रहा है तो इसको कर लो, इसका नहीं मिल रहा है तो इसको कर लो, लेकिन एक आध सवाल का जवाब तो खोजो ही। अगर सवाल का जवाब नहीं खोज पाते हो तो बड़ी समस्या है आपके साथ, ये बहुत नुकसान करेगा आपको। तो चलो ठीक है, इतना समझ गए होगे, इतना समझाना काफ़ी रहेगा भाई। और कितना डांट सकते हैं किसी को, इतना ज़्यादा डांट देंगे तो आप तो पढ़ना ही छोड़ दोगे। फिर 6वें सवाल पे चलते हैं, और मैं सच्ची में नहीं बताऊंगा इन बाकी बचे हुए प्रश्नों को। बाकी अगर आप पूछना ही चाहते हो कमेंट करके पूछ लेना, बता देंगे, समझा देंगे किसी अलग से वीडियो में, पर इस वीडियो में तो नहीं आएगा। 6वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि इस समीकरण का एक मूल क्या है, -1 है। तो समीकरण क्या है आपका वो पहले देख लेते हैं। b माइनस सी दिया है, कोष्टक में बंद है, x² है, समझ गया। प्लस a माइनस सी दिया है, कोष्टक में है a माइनस सी, बंद कर दिया, x लगा दिया, और प्लस है a माइनस बी, ये भी लिख लिया, बराबर 0 कर लिया। समीकरण का मूल कितना दिया गया है, मूल दिया गया है -1, ऐसा सिद्ध करना है। तो वही पूरा तरीका लगाएंगे जो पिछले सवाल में था। और यहाँ पे समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर -1 रखने पर ये जो मूल दिया गया है यही समीकरण का मान है, यही x का मान है, यही हमारा हल है, और इसी को हमको रखना होता है और कुछ नहीं रखते हैं। तो हम बायां पक्ष देखते हैं, ठीक है, बायां पक्ष चलो जाने दो, आगे देखेंगे। b माइनस सी जैसा है वैसा ही रहेगा, इस x की जगह पे -1 आएगा, घाते 2 लग जाएगी, प्लस a माइनस सी जैसा है लिख लिया, x की जगह पे -1 आएगा, और कोष्टक बंद करके आगे बढ़ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए था, मैंने बराबर लगा दिया, और बराबर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम केवल बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं। हल करने के बाद ये दाएं पक्ष यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा, तब हम कहेंगे अतः यह समीकरण का हल है। तो -1 का वर्ग 1 होता है, प्लस की माइनस में ये आपको बताना है क्या होता है, प्लस होता है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और प्लस यहाँ पे माइनस से अंदर गुणा करा दें, माइनस से अंदर गुणा करा दें, या फिर -1 का गुणा करके -1 का इसके साथ गुणा करके इसको प्लस माइनस को माइनस कर दें। कंफ्यूज हो गए हो? चलो ऐसा करते हैं, माइनस से अंदर गुणा करा देते हैं। a और a का जब -1 से गुणा कराएंगे तो -a मिल जाएगा, और इस माइनस का प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे प्लस a माइनस बी है, कोई चिन्ह से गुणा नहीं करना है तो इसको कुछ करते ही नहीं है। इस +1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस +1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे -a है और +c है वैसे ही रहेगा, और ये +a है -b है वैसे ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि +b -b कट रहा है, +a -b कट रहा है, +c -c कट रहा है, और क्या मिल रहा है, 0। और ये आपके क्या है, बराबर दाएं पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष। अतः x बराबर -1 समीकरण का मूल है। तो ऐसा लिख दिया हमने। क्या लगा, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सवाल को बड़ा देख कर के डरना नहीं है, बस जो तरीका समझा है वही करते चले जाना है और हो जाएगा। सवाल को पढ़ते वक्त इतना जो लंबा सा ये दिया गया तो होता है टर्म, इसको हम पढ़ते भी नहीं, खाली हिंदी के शब्दों को पढ़ते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आखिरकार इस सवाल को
सवाल ये अपने हिसाब से कहना क्या चाहती हैं। और 7वें सवाल में लग रहा है कि बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। 7वें सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया गया है और a का मान ज्ञात करना है। x बराबर -1, x बराबर +1 इसका एक मूल है। तो जैसे कि समीकरण आपको दिखाई दे रहा है वो है 9x² + ax और -12 बराबर 0। अब यहाँ पे बाएं पक्ष या दाएं पक्ष नहीं लेंगे क्योंकि हमको समीकरण का हल दिया ही गया है। कितना दिया गया है? 1। जो हमें मूल दिया गया है वो हमारा हल है। और अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसा लिखेंगे कि समीकरण में x बराबर 1 और रखने पर डायरेक्ट हम रखेंगे और सीधा सीधा a का मान निकालेंगे। तो 9 दिखाई दे रहा है, x की जगह पे 1 रख दिया, स्क्वायर हो गया, प्लस a गुणते 1 हो गया, -12 बराबर 0 हो गया। 9 1 का वर्ग होता है 1, 9 गुणते 1 दिखाई दे रहा है, a और a का गुणा a ही रहेगा, -12 बराबर 0। 9 1 कम 9 हो रहा है और यहाँ पे प्लस a है, -12 है बराबर 0 है। आप चाहे तो 9 में से 12 यहीं घटा सकते हो या फिर पक्षांतर करने के बाद घटा सकते हो। 12 उधर जाने के बाद +12 हो जाएगा और 9 उधर जाने के बाद -9 हो जाएगा। ये 0 तो गायब हो ही जाएगा और a बराबर 12 में से 9 गया तो 3 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई डाउट है इसमें? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। बस मुझे यही डाउट है कि ये जो ची की आवाज़ करने वाला कीड़ा है वो कब तक बोलेगा। मतलब उनका दिन भर के यही लगा रहता है। वो अकेले नहीं होते, उनका पूरा समूह होता है, भर भर के चिल्लाते हैं, जी फाड़ के गला फाड़ के चिल्लाते हैं और लगातार चिल्लाते हैं, रुकबे नहीं करते हैं। मेरी तो वाट लग जाती है। वीडियो बनाने में ज़्यादा परेशानी होती है, नहीं तो बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं है। गर्मी में परेशानी में झेल लेंगे सब कुछ, लेकिन उनका जो शोर है वो तो ख़त्म होता ही नहीं है। खैर, इन बात को परे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एडजस्ट कर रहे होंगे जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। हालांकि 8 नंबर सवाल समीकरण नंबर 7 सवाल नंबर 7 के जैसा ही बिल्कुल है। यहाँ पे 3y² + 2ky - 3 बराबर 0 दिया गया है और इसका मूल -1/2 दिया है तो k का मान ज्ञात करना है। हूबहू वही काम करना है, लेकिन अगर आप आलसी हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तब आप ये गलतियां अथाह करेंगे, भर भर के करेंगे। खैर, मैं आपको ये बता दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे 9 वाले सवाल नहीं पूछेंगे, जिसमें यहाँ पे 3y² - 2my + 2m बराबर 0 का मूल 2 है तो m का मान ज्ञात करना है। जहाँ y है वहाँ पे केवल 2 रखना है, 2 जगह m दिखाई दे रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, खुद ब खुद हल हो जाएगा, वो कर लेना। 10 नंबर हम बताते हैं, लेकिन 8 नंबर पहले देखेंगे। आपको समझना चाहिए बातों को, ठीक है? बातों को समझना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सवाल बहुत आसान होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, एकदम आपके कान में आके बोलती हैं कि भैया ऐसा करो, सवालों को हमें ऐसे हल करो, लेकिन आप लोग है कि सुनने का नाम नहीं लेते हैं। 8 नंबर सवाल की बात करना चाहते हैं कि जिसमें समीकरण आपको क्या दिया गया है, 3y² + 2ky - 3 बराबर 0। अब आपको जो शोर है वो नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि उसका मन भर गया और वो चुप हो गया। अब देखते हैं कि कितनी देर बाद उसका फिर से मन करता है बोलने का। और ये -1/2 है, हमने लिख लिया। k का मान ज्ञात करना है और ये मैं k कभी बना नहीं पाया अभी तक अच्छे से, तो इसमें क्या लिखें कि हम ऐसे रखने पर वो आप खुद लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट रखते हैं, 3 दिखाई दे रहा है, y की जगह पे -1/2 रख दिया और घाते 2 लगा दिया, प्लस 2 लगा दिया। अपना k तो है ही, ये r की तरह बनता है, k है लेकिन, और y का मान -1/2 हमने यहाँ पे रख दिया। -3 दिखाई दे रहा है, बराबर 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे -1/2 का जब वर्ग करेंगे तो माइनस से वो तो प्लस हो ही जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इस माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। 2 से अगर 2 को काटना चाहेंगे तो आप बड़े आराम से काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ये कटता ही है, कट जाएगा। केवल क्या बचेगा, k बचेगा, वो भी माइनस में, और ये -3 दिखाई दे रहा है, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या है कि 3 एकड़ 3/4 है और -k है, ठीक है।
और -3 है बराबर 0 है। क्या किया जाए, स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या स्मार्ट वर्क करेंगे, माइनस के को यहीं रहने देते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, प्लस हो जाएगा। इस 3/4 को उधर भेजते हैं तो -3/4 हो जाएगा। ओके परफेक्ट। ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया। और ध्यान देंगे कि बराबर उस पार जाना ज़रूरी है। अगर बराबर नहीं दिखाई देगा तो उस पार जाएगा कैसे, तो ये चला गया है। बटे 1 लगा देते हैं, 4 और 1 का लघुत्तम 4 हो जाता है, 4 3 12 हो जाएगा, 1 तिक्के 3 हो जाएगा। कई बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनको ये घटाना नहीं आता है, भिन्न वाला। जब भी यहाँ पे बीच में आता है आप भूल जाते हो इसको कैसे करना है। बाकायदा अगर अलग से दे दिया जाए तो कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे भी बच्चे हैं, उनकी महानता की हद ही नहीं है, कितने वो महान हैं। 12 में से 3 घटा लेते हैं, 9 मिल जाता है, बटे 4 है ही। इधर माइनस के हो रखा है तो माइनस को उधर भेज रखें देंगे, इधर से रख करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उधर जाके माइनस प्लस नहीं होगा, बस यूँ समझ लीजिए कि -1 से दोनों में गुणा कर दिया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला हो गया -9/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 8वें सवाल का आंसर मिला सकते हैं। 8वें सवाल कहाँ है, ये रहा, -9/4 वही आया है। ठीक है, तो पल्ले पड़ गई बात। पल्ले पढ़नी भी चाहिए, नहीं पल्ले पड़ेगी तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी मेरे लिए कि आखिर हम इतना अच्छे से समझाते हैं और आपको जूं तक नहीं रहता, चूं तक नहीं कर पाते हो। आप लोग कहते क्या हो, पढ़ते क्या हो भाई। खैर, जब इतना सब कुछ डांट सुन ही चुके हो तो थोड़ा सा अब 10वें सवाल भी देख लो, क्योंकि 9 नंबर सवाल तो मैंने आपको कह दिया है करके लाने के लिए। नहीं करके लाओगे, कमेंट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज़ अभी तुरंत कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर आया कि नहीं आया, और बताओ कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। फ़िलहाल मैं 10 नंबर बताऊंगा। समीकरण हमको दिया गया है x² - 3mx + 9n बराबर 0, और इसमें m और n आ गए, 2 जन आ गए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। और मूल क्या दिए गए हैं आपके, 6 और 12 दिए गए हैं। ये तो शानदार बात हो जाएगी। अब देखो भैया, इस सवाल को हल करने का बहुत ही प्यारा सा तरीका ये होता है कि शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, कि समीकरण में x बराबर, ये पहले जो 6 दिखाई दे रहा है वही रखते हैं। 6 रखने पर ध्यान देना, 6 और 12 दोनों नहीं झोंक देंगे, नहीं पता चला कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 12 झोंक दो। काय लिए, काय की मज़ा आ रहा है मुझको। तो प्लीज़ केवल 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रख देते हैं। 6 का स्क्वायर हो गया, -3m है, और यहाँ पे 6 हो गया, अब +9n है बराबर 0 हो गया। 6 का वर्ग यहाँ पे 36 हो गया, और 36 यहाँ पे 18 हो गया, m और +9n है बराबर 0। 9 चौक 36, ये काट तो रहा है, लेकिन काटें कि ना काटें ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल से नहीं काटते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीका रहेगा। इस समीकरण को बस इतना सा लिख देंगे, हालांकि और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जाने दो। समीकरण 2 बनाना है, अभी 12 रखना बाकी है। तो ऐसा लिखेंगे, समीकरण में x बराबर 12 रखने पर ये रखते हैं, तो यहाँ पे x² की जगह पर तो अपना 12² रखना पड़ेगा, +3 हो जाएगा, m हो जाएगा, गुणते x का मान 12 हो जाएगा, +9n बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा काम है, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, और ये प्लस अपना 9m जैसा था, सॉरी n था, ये तो n ही बन जा भैया बराबर 0, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। 2 समीकरण मिल गए हैं, और 2 समीकरण में ये वाला बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटा दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं 2 में से 1 को घटाने पर, क्योंकि ये विलोपन विधि से लगा करके हम 9n को गायब कर देंगे। हमको आखिरकार m और n का मान ही तो ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो घटा देते हैं, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो भैया 144 - 36m + 9n बराबर 0। उधर वाला कितना था, 36 18 36, बस ऐसे गिनती है, -18m है +9n है बराबर 0 है। घटाते वक्त चिन्ह बदले जाते हैं, किसके, नीचे वाले गिनती के। ये 36 प्लस में थी, माइनस हो गया, 18 माइनस में था, प्लस हो गया, 9 प्लस में था, माइनस में हो गया, और होने के बाद ही ये कट जाएगा, क्योंकि +9n और -9n
सब एक ही बात है, मतलब कट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 36 में 144 में से 36 घट रहा है, 4 में से 6 गेंद और 14 में से 6 गेंद 8, और यहाँ पे 3 में से 3 गेंद ख़त्म, 1 बच जाएगा 108। और यहाँ पे एक ही प्लस में एक ही माइनस में तो घट जाना है और घट जाएगा ही। यहाँ से लेंगे 16 में से 8 गेंद, 8 दूनी 16 होता है तो 8 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा। और 36 बड़ा इसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा और m बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करें, 108 को उधर भेज देते हैं। हालांकि मैं 18 को भेजना चाहता था, 18n को भेजना चाहता था, लेकिन n है यार, m नहीं है। सॉरी, ये तो m ही है, n तो कट गया था, मुझसे बहुत गलतियाँ हो रही है, सॉरी। 108 बराबर इसको उधर भेज दिया, 18m हो गया, लेकिन 18 को इधर भेजना ही पड़ेगा। m बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस से प्लस हो गया था, अभी 18 गुणा कर रहा है m के साथ, यहाँ पे आके भाग करेगा, 108 भागे 18 होगा तो 18 होगा, हाँ जी। तो m बराबर मिल गया इतना। अब हमको करना है इसको भाग, कैसे कट रहा है अभी, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटा 2 छंग 12, 18 छक्का 108 होता है, तो यहाँ पे 6 मिल गया। m बराबर क्या मिल गया, 6 मिल गया, और दूसरे सवाल का हिस्सा दिखाई देने लगा था। और यहाँ पे समीकरण देखिए भैया, ये दूसरे सवाल का हिस्सा है, इसको मिटा देते, गायब कर देते हैं हम। m बराबर 6 मिल गया, हल करने के बाद m बराबर हम यहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से मिल पाएगा हमको n का आंसर। तो यहाँ पे 36 है, माइनस 18 गुणते 6 रख लेते हैं, माइनस नहीं प्लस 9, n बराबर 0 कर देते हैं, और 18 दूनी 36 यहाँ पे गुण, लेकिन यार 6 से गुणा करना है। और यहाँ पे चलते हैं, ये 36 हो गया, 18 छक्का 108 होगा, और प्लस 9n है बराबर 0 है। 36 में से 18 घटाते हैं, लेकिन सॉरी उल्टा घटाना, 108 घटाना है, तो 8 में से 6 गया 2, और हासिल लेंगे 10 में से 6 गया 3 गया 7, और ये माइनस में है बड़ा वाला, तो माइनस में मिल जाएगा बराबर 9 प्लस 9n बराबर 0। अब 72 को उधर भेजते हैं, 9n बराबर माइनस 72 उधर जाने के बाद प्लस 72 हो जाएगा, 9 8 72 होता है, तो n बराबर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो m बराबर जो अपना था कहाँ गया, n बराबर 8, m बराबर 6 दोनों मिल चुके हैं आंसर। और क्या लगता है कैसा किया, मतलब हो गया ना, ठीक है बढ़िया। अब 11 नंबर प्रश्न में यह जो है कि वो पूरा गुणनखंड करना है, ठीक है, उसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं करना है, केवल गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात करना है। पहले सवाल को हम आपको बता देते हैं, बाकी के सवाल करते रहिएगा, धीरे धीरे आपको वो भी बताएंगे। 11 नंबर सवाल, इसकी जो पहली सवाल है उसमें लिखा है x² - 4 बराबर 0। गुणनखंड करके ही इसको करना है हल और ज्ञात करना है। तो 4 जो होता है वो क्या होता है, 2 का वर्ग होता है, और a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b, यानी x - 2 बराबर 0, ठीक है। x + 2 x - 2 ये बन गया। अब ये गुणनखंड हो चुका है, देखिए भैया ये गुणनखंड के रूप में नहीं था, अब गुणनखंड के रूप में हो चुका है। गुणनखंड के रूप में हो जाने के बाद अब हम इसके निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकालना है कि नहीं, हल कीजिए, मतलब शून्यक निकालना है, गुणनखंड मतलब हल निकालना है। तो कहेंगे यदि x + 2 बराबर 0, तो हमको मिल जाएगा x बराबर -2। तो ये एक बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लिखेंगे यदि x - 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आपको +2 मिल जाएगा, जो कि अगला उत्तर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 उत्तर मिलेंगे। और 11वें का पहले वाले प्रश्न में देख सकते हैं +2 और -2 दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न तो सही हो गया, मतलब उत्तर तो मिल गया। बस ऐसे ही आपको गुणनखंड करना है, सिंपल गुणनखंड, बीच वाले मध्य पद को तोड़कर वाला गुणनखंड, अलग अलग वैरायटी के गुणनखंड करने हैं, ताकि आपको सभी को हल मिल पाए। तो उसके बाद अपना पूर्ण वर्ग है, फिर यहाँ पे द्विघाती विधि यानी कि सीधाचार विधि है। इन विधियों को आगे की वीडियोस में देखा जाएगा।